आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू में विवाद बढ़ता नजर आया। मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर भारी बवाल हुआ। पुलिस पर जमकर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल नजर। बता दें कि पुलिस पर फेंके गए पत्थर, चले आंसू गैस के गोले। बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात, इंटरनेट सेवा भी बंद। ये बड़ी जानकारी आपको राजस्थान से बता रहे हैं, जहां राजधानी जयपुर के चौमू में विवाद बढ़ गया है। मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर बवाल, पुलिस पर जमकर पथराव, कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल। पुलिस पर फेंके गए पत्थर, चले आंसू गैस के गोले। बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात, इंटरनेट सेवाएं भी अब बंद। ये बड़ी जानकारी आपको राजस्थान से जुड़ी बता रहे हैं, जहां राजधानी जयपुर के चौमू में विवाद बढ़ गया है। बता दें कि यह विवाद मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर बढ़ा। बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस पर भी जमकर पथराव किया गया। पथराव के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस पर पत्थर फेंके गए, जिस दौरान आंसू गैस के गोले भी चलाए गए हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ये बवाल बढ़ा, जिस तरीके से ये पथराव हुआ, उसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। इस मामले को लेकर अब इंटरनेट सेवाएं भी बंद नजर आई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर से बता रहे हैं, जहां जयपुर के चौमू में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। ये विवाद मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर बढ़ा है। ये भारी बवाल इतना ज्यादा बढ़ा कि पुलिस पर भी जमकर पथराव हुआ। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मामले को ज्यादा गंभीरता से लेते हुए और इस तरीके से ये जो मामला बढ़ा, उसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आ रहे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, कई सारे पुलिसकर्मी इस दौरान आपको नजर आ रहे होंगे। ये पुलिसकर्मी इसलिए तैनात किए गए क्योंकि बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस पर पथराव तक हुआ है, जिस वजह से कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी चलाए गए हैं। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि मामले की गंभीरता को समझते हुए, जिस तरीके से ये मामला बढ़ा, उसे देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। ये यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात। तो वहीं बयानों को सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिसकर्मी तक पर पथराव हुआ है। हालांकि अतिक्रमण को लेकर भी पुलिसकर्मी जानकारी देते नजर आए। राजधानी जयपुर के चौमू में यह विवाद बढ़ा, जहां मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर भारी बवाल हुआ। पुलिस पर पथराव किए गए। पुलिसकर्मी इस दौरान पथराव के दौरान घायल भी हुए हैं, जिस वजह से कई संख्या में, भारी संख्या में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बवाल के बाद पुलिस बल तैनात होते नजर आए। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, जिस तरीके से पुलिस पर भी पथराव हुआ, उसे देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं चौमू में। ये जानकारी आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू से बता रहे हैं, जहां पर मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर विवाद बढ़ा है। पुलिस पर पत्थर हटाने को लेकर पथराव भी किया गया। अतिक्रमण को लेकर पुलिसकर्मी अपनी जानकारी देते भी नजर आए, जिस दौरान ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिसकर्मी तक पर पथराव किया गया, जिस वजह से कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। फेंके गए पत्थर को लेकर, इस मामले को देखते हुए आंसू गैस के गोले तक चलाए गए। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इंटरनेट सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं। ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया, पुलिसकर्मी पर जब पथराव किए गए, इसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल अब तैनात नजर आ रहे हैं इलाके में। चौमू से ये जानकारी आपको बता रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू में ये विवाद बढ़ा है। मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर ये भारी बवाल हुआ है और बवाल के दौरान पुलिस कर्मियों तक पर पथराव हुआ। बता दें कि पथराव
के बाद कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फेंके गए पत्थर की वजह से कई पुलिसकर्मी घायल नजर आए। आंसू गैस के गोले भी चलाए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी गई हैं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू में यह विवाद हुआ है। पुलिस पर जमकर पथराव किया गया है। आंसू गैस के गोले तक चले हैं। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर यह विवाद हुआ है। पुलिस तक पर पथराव किया गया, जिस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए। आंसू गैस के गोले तक चले हैं। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ये जानकारी आपको बता रहे हैं राजस्थान से जुड़ी हुई, जहां राजधानी जयपुर के चौमू में मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर भारी बवाल हुआ, भयंकर विवाद हुआ। पुलिस तक पर पथराव हुए, कई पुलिसकर्मी घायल नजर आए। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए, मामले की गहराई को समझते हुए भारी संख्या में पुलिस बल आपको तैनात नजर आ रहे होंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पुलिस की संख्या बढ़ाई गई है, कि पुलिसकर्मियों तक पर पथराव किया जा रहा है, जिस वजह से कई पुलिसकर्मी घायल नजर आए। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। भारी पुलिस बल भी आपको तैनात नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू में यह विवाद काफी ज्यादा गहराया। पुलिस तक पर पथराव हुए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। बता दें कि पुलिस तक पर पथराव किया गया है। कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से ये मामला बढ़ा, जिस तरीके से विवाद और भी गहराता नजर आया, उसके मद्देनजर अब पुलिस बल की तैनाती भारी संख्या में कर दी गई है। मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर यह विवाद काफी ज्यादा गहराया, जिस वजह से पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है। इंटरनेट सेवाएं जो हैं उसे भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पुलिस पर एक तरफ पत्थर फेंके गए तो वहीं आंसू गैस के गोले भी चलाए गए। जानकारी के मुताबिक पत्थर हटाने को लेकर, मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर यह बवाल हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू में ये विवाद गहराता नजर आया, जहां केवल मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस पर भी पथराव काफी भयंकर तरीके से होता नजर आया, जिस वजह से कई सारे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। अब ऐसे में आंसू गैस के गोले तक चलाए गए हैं। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, इस मामले को समझते हुए भारी संख्या में अब बताया जा रहा है कि पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। वहां पर इंटरनेट सेवाएं भी हैं जो उसे भी बंद कर दी गई हैं तत्काल प्रभाव से। ये मामला और भी ज्यादा ना गहराने पाए, इसकी वजह से ये कड़ा रुख अपनाया गया है। पुलिसकर्मियों तक पर जो पथराव हुआ, जिस वजह से कई पुलिसकर्मी घायल हुए, आंसू गैस के गोले तक चलाए गए, इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई है। चलिए, इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील शर्मा जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से देखा जाए सुनील, ये जो पथराव हुआ, ऐसा बताया जा रहा है कि मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर ये विवाद बढ़ता नजर आया। क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट? यह प्रगति ये कल रात का मामला है, जबकि असल में जिस जगह मस्जिद स्थित है वहां से ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू करने के लिए आपसी सहमति से वहां पर एक रेलिंग का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जिससे कुछ पत्थर हटाए गए और वहां पर रेलिंग बनाई जाए, जिससे कि जो ट्रैफिक बार बार वहां रुक जाता है उसे सुचारू किया जा सके। लेकिन रात को अचानक से फिर ये हुआ कि मस्जिद की तरफ से कुछ समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई, पथराव किया गया, जिससे कि मामला गंभीर हो गया। जबकि जब ये रेलिंग का कार्य शुरू हुआ था या कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था, उस समय दोनों पक्षों में आपसी सहमति बनी थी। और उसके बाद जब पथराव हुआ तो मामला जब तनावपूर्ण हुआ तो उसके बाद पुलिस पहुंची, पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया। लेकिन अभी इस समय पर जिस तरह की स्थिति है उसमें जयपुर, क्योंकि जयपुर चौमू से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, तो वहां से विशेष पुलिस दल बुलाया गया है, स्पेशल टास्क फोर्स बुलाई गई है और पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो दोनों पक्ष में पहले सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद केवल एक पत्थर हटाने की वजह से पुलिसकर्मियों पर भी पथराव हुआ, घायल भी कई पुलिसकर्मी बताए गए हैं सुनील। और बात अगर करें तो ये भी जानकारी है कि इंटरनेट सेवाएं बंद हो चुकी है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है?
जी हाँ, क्योंकि जब इस तरह का तनाव होता है, जब दो पक्षों में इस तरह की बात होती है, तो जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो अफवाहों के फैलने की होती है, और उसी से इस तरह की जो तनाव है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सबसे पहले तो इंटरनेट को बंद किया गया। पुलिस की तरफ से जगह जगह बस यही कहा गया है कि अफवाहों पर ध्यान न दे, क्योंकि 6 से 7 लोग यहाँ पर गंभीर घायल बताए गए हैं, पथराव से घायल हुए हैं, इसलिए वहां पर ये सब कार्य किया गया है और 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सुनील। बता दें कि तत्काल प्रभाव से इंटरनेट सेवाएं चौमू में बंद कर दी गई हैं, क्योंकि दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति ना पैदा होने पाए। जिस तरीके से ये मामला गहराता गया, अफवाहों को ना फैलने देना, ये एक बड़ा कदम है, जिस वजह से ये फैसला लिया गया। इंटरनेट सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद है। इस भारी बवाल के बाद जयपुर से भी तमाम पुलिस बल बुलाए गए हैं, इसलिए भारी संख्या में चौमू में पुलिस बल इस वक्त तैनात किए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां ओडिशा के पुरी में बांग्लादेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होता नजर आया। बता दें कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध, जगन्नाथ मंदिर के पास विशाल विरोध रैली निकाली गई। बांग्लादेश में अब तक 2 हिंदू युवकों की हत्या, पहले दीपू चंद्र दास फिर अमृत मंडल को पीट कर मार दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तमाम राज्यों से तस्वीरें निकलकर सामने आती नजर आई, जहां विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा विरोध किया है। अब ओडिशा से भी ये जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यह विरोध किया गया है। रुक करेंगे सीतापुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां संविदा शिक्षा मित्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अटरिया थाना क्षेत्र में संविदा पर तैनात शिक्षा मित्र उमेश ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। उमेश पूर्व माध्यमिक विद्यालय दरियापुर में तैनात थे और अटरिया में किराए के मकान पर भी रह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अभी तक कोई स्पष्ट पता तो नहीं चल सका है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस सभी पहलुओं से इस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उमेश ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया होगा, क्या वजह रही होगी, क्या कारण है जिस वजह से उमेश ने आत्महत्या का ये फैसला लिया, फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संविदा शिक्षा मित्र थे उमेश। चले इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए अवनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अवनीश, हम जानना चाहेंगे कि ये मामला किस तरीके से तूल पकड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी वजह क्या रह गई जिस वजह से आत्महत्या करने का फैसला लिया है संविदा शिक्षा मित्र ने? देखिए, इस मामले पर जब परिजनों ने बताया कि उमेश हाल ही में एक SIR अभियान के तहत DLO की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और नई जिम्मेदारी के चलते बताते हैं कि मानसिक दबाव भी हो रहा था उनके ऊपर। और हालांकि अभी ये है आत्महत्या के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, क्योंकि यह परिवार वालों का आरोप है कि SIR में DLO की तैनाती जब से की गई तब से वो मानसिक रूप से परेशान रहते थे। हालांकि जब उमेश का जो शव जो है कमरे से निकाला गया, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस का फिलहाल इस मामले पर यही कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी, मतलब एक तरीके से देखें तो पुलिस का ये कहना है कि स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन परिवार वालों का ये आरोप है कि BLO के रूप में कार्यरत थे, जिस वजह से उन पर काफी ज्यादा प्रेशर था और ये फैसला उन्हें लेना पड़ा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से परिवार वालों का ये आरोप है, फिलहाल अभी जो है जो क्या कारण है, इसके कारण भी अभी पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो सके हैं। जिस तरीके से बताया गया कि उमेश जो है अपने जो किराए के मकान में अटरिया थाना क्षेत्र में रहते थे और उस समय वो अकेले थे। काफी देर तक दरवाजा न खुलने के बाद जो उनके आसपास के लोग थे उनको अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। बता दें कि ये बड़ा फैसला लिया गया उमेश के द्वारा। हालांकि इस मामले पर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं तमाम जानकारियों के साथ।